फिल्म की शुरुआत होती है पायलट ब्रॉडी टोरेंस से, एक शांत, अनुभवी और जिम्मेदार पायलट जो नए साल की सुबह सिंगापुर से टोक्यो के लिए एक छोटा पैसेंजर प्लेन उड़ाने निकलता है। प्लेन में यात्रियों की संख्या कम है, इसलिए उड़ान शुरुआत में बिल्कुल सामान्य लगती है। लेकिन यात्रियों के बीच एक ऐसा इंसान भी है जिसकी वजह से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। उसका नाम है लुई गैस्पारे, एक खतरनाक अपराधी जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है और उसे ले जाने के लिए एक फेडरल ऑफिसर भी साथ है। प्लेन टेक ऑफ के कुछ देर बाद मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। आगे भयानक तूफान है। ग्राउंड कंट्रोल प्लेन को तूफान के आसपास से घुमाने को कहता है, लेकिन इससे फ्यूल कम पड़ सकता है। ब्रॉडी रिस्क लेते हुए तूफान के बीच से जाने का फैसला करता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि बिजली, लाइटनिंग सीधा प्लेन को हिट कर देती है। इससे प्लेन की पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और कॉकपिट में दहशत बढ़ जाती है। ब्रॉडी अपनी पूरी ताकत से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसका को पायलट डेरियस भी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वे जल्दी समझ जाते हैं यह प्लेन अब हवा में ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इमरजेंसी लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता है। ब्रॉडी नीचे झांककर देखता है कि एक अनजान सा द्वीप दिख रहा है। कोई रनवे नहीं, सिर्फ जंगल और पहाड़। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वह किसी तरह एक समतल जगह देखकर प्लेन को जमीन की ओर ले आता है। आखिरी क्षणों में वह प्लेन को सीधा करके जमीन पर उतार देता है। सभी यात्री बच जाते हैं। लोग उसे हीरो मानने लगते हैं, लेकिन ब्रॉडी जानता है कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्हें नहीं पता वे कहां उतरे हैं। वे उतरे हैं फिलीपींस के झोलो द्वीप पर, जो खतरनाक विद्रोही समूहों का इलाका है, जहां विदेशी लोगों का अपहरण आम बात है। लेकिन यात्रियों को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं। उन्हें सिर्फ पानी और मदद चाहिए। ब्रॉडी समझ जाता है कि उसे द्वीप के अंदर जाकर किसी तरह फोन या इंटरनेट ढूंढना होगा, लेकिन अकेले जाना खतरनाक है। इसीलिए वह मजबूरी में अपराधी गैस्पारे को आजाद कर देता है, क्योंकि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था और वह लड़ाई में माहिर है। शुरुआत में गैस्पारे तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में समझ जाता है कि जान बचानी है तो साथ चलना ही पड़ेगा। दोनों द्वीप के अंदर जाते हैं और जल्द ही खतरे का सामना करते हैं। एक पुराने बंद पड़े बिल्डिंग में उन्हें टूटी फूटी इंटरनेट लाइनें मिलती हैं। ब्रॉडी जब फोन लाइन चलाने की कोशिश करता है, तभी विद्रोही उन पर हमला कर देते हैं। गैस्पारे अपनी फाइटिंग स्किल से 2 विद्रोहियों को मार गिराता है। ब्रॉडी को यकीन हो जाता है कि गैस्पारे के बिना यात्रियों को बचाना नामुमकिन है। जब वे वापस प्लेन के पास आते हैं, तो देखते हैं कि पूरा प्लेन खाली है। सारे यात्री अगवा कर लिए गए हैं। जमीन पर सिर्फ टूटे सामान और खून के धब्बे पड़े हैं। ब्रॉडी टूट जाता है, लेकिन गैस्पारे उसे संभालता है और कहता है, सोचने का समय नहीं, यात्रियों को अब भी बचाना होगा। इधर अमेरिका में ब्रॉडी की एयरलाइन कंपनी प्लेन गायब होने से परेशान हो जाती है। सैटेलाइट की मदद से वे पता लगाते हैं कि प्लेन झोलो द्वीप पर उतरा है, एक ऐसी जगह जहां सरकार भी मुश्किल से घुस पाती है। इसलिए कंपनी एक स्पेशल मर्सेनरी रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला करती है। उधर ब्रॉडी और गैस्पारे रात में चुपके से विद्रोहियों के कैंप में घुसते हैं। यह फिल्म का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। पायलट होते हुए भी ब्रॉडी पहली बार हथियार उठाता है, क्योंकि उसके यात्रियों की जान दांव पर है। गैस्पारे एक एक करके गार्ड्स को खामोशी से खत्म करता है। वे एक बड़े कमरे में यात्रियों को बंधा हुआ देखते हैं। विद्रोही उनका वीडियो बनाकर फिरौती मांगने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ब्रॉडी और गैस्पारे हमला कर देते हैं। गैस्पारे कई दुश्मनों को अकेले खत्म कर देता है और ब्रॉडी भी अपनी पूरी कोशिश करता है। आखिरकार वे सभी यात्रियों को आजाद करके प्लेन की तरफ भागते हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा मुश्किल काम, प्लेन को फिर से उड़ाना। प्लेन का इंजन कमजोर है, पावर सिस्टम भी खराब है और विद्रोही भारी हथियारों के साथ तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मर्सेनरी टीम पहुंचती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। विद्रोही ट्रक, बाइक और नावों से हमला करते हैं।
यात्रियों को दौड़कर भीतर चढ़ाया जाता है। गैस्पारे और मर्सेनरी टीम बाहर खड़े होकर दुश्मनों को रोकते हैं। अंदर ब्रॉडी कॉकपिट में जान लगा देता है। आखिरकार प्लेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रनवे नहीं, सिर्फ कीचड़ और पत्थर। फिर भी वह प्लेन को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है। विद्रोही आरपीजी छोड़ते हैं, लेकिन प्लेन बाल बाल बच जाता है। प्लेन किसी तरह उड़ान भर लेता है और समुद्र पार करते हुए एक सुरक्षित द्वीप पर लैंड करता है। सभी यात्री बच जाते हैं, लेकिन गैस्पारे बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है, आजाद। वह कहाँ गया, क्या करेगा? फिल्म यह रहस्य छोड़ते हुए खत्म हो जाती है।